गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर स्मृति थोड़ा सा गुस्सा कर देती है रूहानिका पे, और गुस्सा वो इसलिए करती है क्योंकि उसे ऐसी प्लेसेस पसंद नहीं थी, और रूहानिका के पास लोगों का इस तरीके से आना, उसे छेड़ना, एक जेलेसी पजेसिवनेस जो एक पार्टनर के अंदर होती है, वो सेम चीज़ें स्मृति के अंदर भी थी। पर स्मृति ये बात बता नहीं पा रही थी रूहानिका को। पर जब रूहानिका उसे बोलती है कि अगर मैं अकेली दिखूंगी तो लोग मेरे पीछे पड़ेंगे ही ना, आप कौन सा पब्लिकली मुझे अपनाते हो, जिसमें इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। पर जिसमें स्मृति कहती कि तुम मेरे बारे में जानती ही कहाँ हो, अगर तुम मेरे बारे में जानोगी तब तुम्हें पता चलेगा। रूहानिका बोलती है अब जानने के लिए बताना भी तो ज़रूरी है, बताओगी तो जानूंगी ना। और कहीं ना कहीं स्मृति फिर ये कहती है कि यार मुझे डर लगता है कि अगर मैंने तुम्हें अपने बारे में बता दिया तो वो चीज़ तुम एक्सेप्ट कर पाओगी कि नहीं, और कैसा रिएक्शन होगा चीज़ें। यहाँ पर रूहानिका उसे बोलती है मैं सब कुछ एक्सपेक्ट कर लूँगी पर तुम मुझे बताओ तो सही। अब उसके आगे दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके खड़े हुए थे। स्मृति बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप फीलिंग्स आ रही थी, वो वर्नेबल सिचुएशन में थी, उसे इतना डर महसूस होता था, इतना ज़्यादा अजीब सा लगता था। वो कहती थी कि मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि मैं हूँ कौन, क्या हूँ, कैसे बताऊं। यहाँ पे रूहानिका जब उसकी आंखों की तरफ देखती है तो उसकी आंखों में वो ही मतलब एक बेबसी सी दिखती है, तड़प दिखती है, और बहुत ज़्यादा होपलेस वाली फीलिंग दिख रही रहती है। तभी रूहानिका उसको बोलती है स्मृति, जो सच है बता दो, कौन हो आप। मैं सच बता रही हूँ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत सच्चा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन हो तुम, क्या हो वगैरह। आज जैसी तुम्हारे साथ हूँ मैं हमेशा ही रहना चाहूँगी, और मैं तुम्हारे साथ जितनी खुश हूँ ना, इतना मैं खुश कभी किसी के साथ नहीं रही हूँ। प्यार अगर करना क्या होता है, प्यार क्या है, ये सब मैंने तुमसे सीखा है, और तुमने ही तो मुझे ये सब चीज़ें करनी सिखाई है। तो फिर बताओ ना, मैं कैसे तुमसे दूर जा सकती हूँ। स्मृति उसे बहुत प्यार से कहती है रूहानिका, तुम्हारे एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होता है। ये सोसाइटी, ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी, और इनके लिए तो मैं बस एक ऐसी चीज़ हूँ जो मैं तुम्हें वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। और तुम अगर मेरे साथ रहना भी चाहोगी ना तो लोग नहीं रहने देंगे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में सोचकर मुझे डर लगता है, ना कि अपने लिए, तुम्हारे लिए डर लगता है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पता है आज नहीं कल होनी है। पर मुझे डर लगता है कि जब तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चलेगी तो तुम कैसे रिएक्ट कर पाओगी, तुम रह पाओगी कि नहीं। आज तक तुमने मुझसे सारे वादे मांगे हैं, आज मैं तुमसे एक वादा मांगना चाहती हूँ। तो रूहानिका बोलती है क्या वादा मांग रही हो, ये मत कहना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। तो स्मृति उसके पास आकर कहती है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मांगूंगी, मैं तुमसे सिर्फ एक वादा मांगूंगी। ज़िंदगी में कितने भी अप्स एंड डाउन हैं, ज़िंदगी को ख़त्म करने की बात कभी मत कहना। और ये जो ज़िंदगी है ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसे नए सिरे से नई तरीके से जीना स्टार्ट करो। जिस दिन तुम लोगों की मदद करना स्टार्ट करोगी उस दिन तुम बहुत सुकून महसूस करोगी, और ये चीज़ तुम्हें बहुत 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 मन की संतुष्टि देगी। इसलिए आगे जाकर कभी भी तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंसो और मैं तुम्हारे पास ना हूँ, और तुम मेरे पास आना चाहती हो, और या मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, और हम किसी भी सरकमटेंसेस या किसी से भी जुदा हो जाएं, तुम अपनी लाइफ में जीना सीखोगी और आगे बढ़ना सीखोगी अकेले होकर, और लोगों की मदद करना स्टार्ट करोगी। ये वादा मुझे करो, तुम अकेले लाइफ जियोगी, ख़त्म करने की कभी बात नहीं करोगी। रूहानिका पहले तो प्रॉमिस नहीं करती है, और रूहानिका एकदम से टर्न होकर बोलती है ये क्या बात हुई स्मृति,
मैंने तुमसे वादा लिया है कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी और कभी मेरे से दूर नहीं जाओगी, और तुम यहाँ पर दूर जाने की और इन सब की बातें कर रही हो। ये तो बात गलत है ना। तो स्मृति उसके पास आकर बोलती है, रूहानी का, मैं कुछ चीज़ें कुछ मोटिव से करती हूँ। तुम्हें पता होता है कि मैं हर चीज़ इंटेंशनली, या मेरे कुछ इंटेंशंस होते हैं। मैं तुमसे एक वादा मांग रही हूँ, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? तो रूहानी का बोलती है, तुमने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, और आज मांगा भी तो ऐसी चीज़ मांगी, कुछ और भी तो मांग सकती हो ना। स्मृति बोलती है, कुछ और चाहिए ही नहीं मुझे, क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए मैं ले लूँगी। मुझे आसानी से चीज़ें मिल जाएगी, पर ये चीज़ जो मैं तुमसे मांग रही हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्या तुम दे सकती हो? रूहानी का पहले चुप रहती है, फिर वो कहती है, स्मृति, मैं देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं एक पल जीना भी नहीं चाहती हूँ। पर क्या करूँ, तुमने मुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करा है कि मैं तुम्हें वादा दिए बिना रह भी नहीं सकती, क्योंकि तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा और आज मांगा है, तो ना चाहकर भी मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की बात कभी नहीं करूँगी, और ना कभी ये सोचूंगी, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं। स्मृति इस बात पे काफ़ी खुश होती है, उसे हक करती है, उसके फोरहेड पे बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। रूहानी का रो रही रहती है और उसके सीने से लगकर वो बहुत रोती है कि उसे इसलिए रोना आता है क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उससे थोड़ा सा भी दूर होते हुए नहीं देख सकते। मोहब्बत अगर रूहानी है, अगर वो सोल से सोल है, तो उसे दूर जाना मतलब कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जैसा ही हो जाता है। और जब ज़िंदगी में आप ज़िंदा लाश बन के रह जाओ, इससे अच्छा आप ज़िंदगी ख़त्म कर लो। ये हर कोई इंसान सोचता है, पर स्मृति को ये पता था कि वो उससे इतनी अटैच हो चुकी है, कि वो उससे इतना प्यार करती है कि वो एक दिन भी अगर दूर रही तो वो रह नहीं पाएगी, और वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की बात कर देगी। पर जिसमें स्मृति ये नहीं चाहती थी कि वो कभी ज़िंदगी ख़त्म करे, इसलिए वो कर रही थी। रूहानिका बहुत रोती है, बहुत, उसकी आंखों में से आंसू हो रहे थे, तभी स्मृति उसे बहुत टाइटली हक करती है। फिर वो उसके फोरहेड पे किस करती है, फिर उसकी आंखों पे किस करती है, और आंखों पे किस करने के बाद वो उसके गालों पे किस करती है और उसके आंसुओं को पोंछती है। और जब वो उसकी तरफ देख रही रहती है तो रूहानी का एकदम से उसके लिप पे किस कर देती है। जैसे ही वो उसके लिप पे किस करती है, स्मृति बहुत दूर हो जाती है और स्मृति कहती है, प्लीज़ ये सब मत करो, मेरी बात को समझो प्लीज़। तो तभी रूहानी का बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे पता है ये सब चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं है। एकदम से साइड में बोलती है, उसे टाइटली हग करती है और उसका जो सर होता है उसे अपने सीने के पास रखे हुए बोलती है, पसंद होना या ना होना बात अलग होती है, कुछ चीज़ों से हम भी बंधे हुए रहते हैं, और जिस चीज़ों से हम बंधे हैं हम उसे चाह कर भी नहीं लांघ सकते हैं। रूहानी का, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए केयरिंग नेचर है मेरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें हर बार प्रोटेक्ट करना। और आज भी जब क्लब में कोई तुम्हारे करीब आता है तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए नहीं कि मैं जेलस हूँ या पजेसिव हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी में किसी को भी लेकर आओगी, मुझे चलेगा। मेरे अलावा अगर तुम किसी और को पसंद करती हो या किसी और के साथ अपनी जीवन बिताना चाहती हो, उस पर भी मैं एग्री रहूँगी। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है रूहानी का। बस तुम्हारी मर्ज़ी के बिना या तुम्हारी इच्छा के बिना कोई तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करे या कोई तुम्हें तंग करे, ये मैं नहीं देख सकती हूँ। क्योंकि तुम ना बहुत ज़्यादा अलग हो बाकी लोगों से। तुम वो इंसान हो जो अपनी काबिलियत को अभी जानती ही नहीं हो। तुम वो इंसान हो जो लोगों के भले के लिए बनी हो, जो लोगों के लिए बहुत आगे जाकर उनका
उनको एक सहारा बनोगी। तुम बहुत अलग हो रूहानिका, इसलिए तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। तुम बोलते हैं ना, एक पवित्र आत्मा हो तुम, तुम्हारे अंदर एक पवित्र सोल है। यू आर कंप्लीटली भगवान का दिया हुआ एक छोटा सा बच्चा हो, जिसे प्रोटेक्ट करना, जिसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए ना मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ तुम्हें लेकर, और तुम आगे जाकर बहुत कुछ करोगी, ये बात मैं जानती हूँ। इसलिए बहुत कम ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पर ना किसी से दिल मिलते हैं, और भगवान किसी एक इंसान को ये सब चीज़ों के लिए चुनता है। तुम उनमें से एक हो जिसे भगवान ने आगे चीज़ों के लिए चुना है और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुझे भेजा है। सो बहुत ज़रूरी है तुम्हारा ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम अपनी काबिलियत को पहचानो रूहानी का, और आगे बढ़ो। बस यही सिखाना आई हूँ मैं तुम्हें। रूहानी का उसी तरफ देख के बोलती है। स्मृति, फिर से बोलूँगी यही, मेरी सब चीज़ तुम्हारे, मेरे जितना भी तुमने बोला सब मेरे सर के ऊपर से गया। क्या भगवान, क्या पवित्र सोल आई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सच बोलूँ, मुझे समझना भी नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी कभी। स्मृति बहुत जम के एक सांस लेती है और कहती है, पता नहीं कब समझेगी ये इंसान। कहती कोई बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आओ यहाँ पे सोते हैं। तो कहती है मुझे नींद नहीं आने वाली है। तो कहती चलो हम गाने सुनते हैं। तो स्मृति वहाँ से जाती है, कुछ गाने के लिए चालू करती है, वहाँ म्यूज़िक चल रही रहती है। तभी वो बहुत प्यारा सा सॉन्ग रहता है, जो बहुत शांत वाला सॉन्ग रहता है, जो गाने के बोल रहे थे, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ये जो गाना बज रहा रहता है, इसमें जो स्मृति रहती है वो बहुत प्यार से ये गाने को फील कर रही रहती है, क्योंकि स्मृति इस गाने से काफ़ी ज़्यादा अटैच होती है। और जब ये रूहानिका देखती है उसे इतने प्यार से गाने को सुनते हुए, फील करते हुए, तो स्मृति के सामने रूहानिका अपना हाथ रखती है, और स्मृति उसे अपने फेस के एक्सप्रेशन से बोलती है क्या। तो वो बोलती है हाँ आओ मेरे पास। और वैसे ही जो स्मृति है वो अपना हाथ देती है, तो रूहानिका उसके हाथ को पकड़ती है और उसके साथ डांस करने लगती है। वो बहुत धीरे धीरे डांस करती है, और वो थोड़े से एक दूसरे के साथ कपल डांस कर रहे रहते हैं, जहाँ पर स्मृति रूहानिका को उसकी कमर पे टच करती है, हाथ पे हाथ रखती है, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली आगे पीछे डांस कर रहे रहते हैं। फिर वो उसे गोल भी घुमाती है, राउंड एंड राउंड। फिर आराम से बहुत प्यार से डांस कर रहे रहते हैं। जो रूहानिका रहती है वो एकदम से आके उसे हग करती है, और हग करके वो थोड़ा धीरे धीरे वेव्स कर रहे रहते, वेव करने लगते हैं वन साइड से दूसरे साइड तक, और हिलते डुलते वो पूरे गाने को महसूस करते रहते। बहुत प्यार से दोनों एक दूसरे के सॉन्ग को फील कर रहे रहते हैं, डांस कर रहे रहते। रूहानिका तो पूरे तरीके से स्मृति को हक करके उसी पे खो जाती है, और जो स्मृति रहती है वो भी रूहानिका के पूरे उसको टाइटली हक करके, सिर्फ ये साइलेंस रहता है, और इस साइलेंस में वो दोनों एक दूसरे को टच करके, बस एक दूसरे को हक करके अपनी पूरा शांति से हक कर रहे रहते हैं। कहते हैं ना, सुकून और मोहब्बत सिर्फ किस कर कर या फिजिकली होकर या इंटीमेसी करके नहीं मिलती हैं। सबसे बड़ा सुकून और मोहब्बत सच्ची एक दूसरे को साथ रखकर, एक दूसरे के पास रखकर, एक दूसरे की प्रेजेंस को फील कर कर होती है। जितना ज़्यादा सुकून आपको एक दूसरे को हक करके या एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर मिलता है ना,
उतना सुकून कभी भी आपको फिज़िकली इंटीमेट होकर नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकली भी है और ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो जो अधूरी दो अधूरी सोल जब एक दूसरे से मिलती है तो वो एक पूरा होते हैं। आज ऐसा यही लग रहा था कि रूहानी का और स्मृति जब एक दूसरे को हग कर रहे थे, अब वो कंप्लीट सोल थे। अब वो पूरे तरीके से एक दूसरे के थे। वो दोनों एक दूसरे को इमोशंस को समझ रहे थे, एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे, एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे और एक दूसरे के साथ हर लम्हे को जीने की ख्वाहिश रख रहे थे। जिसमें रूहानी का उसे बहुत प्यारली हक करती है, बहुत प्यार से उसके साथ एक बहुत सुकून से रहती है और उसे बहुत अच्छा लग रहता है। थोड़ी देर के बाद जो स्मृति होती है वो रूहानिका की तरफ देखती है और उसे बोलती है, आपको सोना नहीं है, कल सुबह की हमारी ट्रेन भी है, आप भूल गए क्या? तो वो कहती है कि हाँ ट्रेन है, मुझे पता है। हाँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि ये लम्हा यहीं रुक जाए और मैं और आप इसी लम्हे को इस तरीके से जीते रहें। वक्त ठहर जाए, इस ठहरते वक्त में मैं जो यादें समेट के ले जा रही हूँ उस यादों को मैं फिर से जीती रहूँ। स्मृति कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर हर लम्हा यही मिलेगा। चलो अभी सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। और ये बोलकर जो स्मृति होती है वो गाने को बंद करती है, लाइट्स ऑफ करती है और रूहानी का स्मृति के कंधे पर अपना सर रखकर आराम से सो जाते हैं। बहुत सुकून वाली नींद होती है। आज तो सुकून देखा जाए तो दोनों के मन में था, रूहानिका के मन में भी था और कहीं ना कहीं स्मृति के मन में भी वो सुकून था। क्योंकि स्मृति जिस तरीके से जिस चीज़ के लिए वो डर रही थी, उसका जब उसने वो वादा लिया तो उसे ये चीज़ का लगा कि अब वो चीज़ नहीं होगी, कई हद तक वो सिचुएशन को टैकल कर सकती है। तो एक बहुत सुकून सा फीलिंग थी इन दोनों के मन में। फिर रात पूरी ऐसी गुजर जाती है। जब मॉर्निंग होती है तो ये दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और आराम से निकल जाते हैं। और वहाँ से बहुत कहते हैं पूरा 14 आवर का ट्रैवल रहता है, जिस ट्रैवलिंग में सेम जैसे वो लोग आए थे वैसे ही जाते हैं। जिसमें स्मृति उसके पास बैठी रहती है, उसके कभी बालों को सहला रही रहती है, कभी उसे हग कर रही रहती है, कभी उसके साथ हग करके सोती है। वो लम्हा वो फिर से वो पूरा ट्रेन का ट्रैवलिंग में जीते हैं। आखिर अब मनाली वो पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो मनाली पहुंचते हैं, वो उतरते हैं तो वहाँ से उनको काका लेने आते हैं। काका जैसे लेने आते हैं तो स्मृति बोलती है मुझे जाना होगा, लेकिन स्मृति का हाथ पकड़ लेती है रूहानी का और उसे अपने साथ कार में बिठा देती है। कार में बिठा के बोलती है कि काका चलो घर की तरफ। काका भी बैठ जाते हैं। स्मृति पूरे टाइम तक चुप रहती है और जो रूहानिका होती है वो बार बार स्मृति को बोले जाती कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, तुम्हें क्या मेरे साथ घर नहीं जाना है, क्या मेरी फैमिली से मिलना नहीं। काका ये सारी चीज़ें बैक मिरर से देख रहे थे। काका बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे कि रूहानिका इतना ज़्यादा फोर्स क्यों कर रही है। हाँ, लेकिन काका कुछ भी नहीं बोलते, उसके फेस के एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा चेंज हुए जा रहे थे। स्मृति जैसी घर के बाहर उतरती है तो वो घर के अंदर कदम रखने से पहले उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि घर में कुछ शंख बज रहा है या कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें उसे सुनाई देती है। तभी जो स्मृति होती है वो रूहानिका को बोलती है, मुझे मेरे घर जाना चाहिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम जाओ अंदर। तो तभी स्मृति कहती है कि जाओ अंदर। तो रूहानिका कहती है, अरे पर क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है मुझे जाना होगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हें रात को मिलूँगी और बहुत जल्दी मिलूँगी, ठीक है, रात को तुम्हारे रूम पर मिलती हूँ, अभी मुझे जाने दो। और ऐसे बोलकर स्मृति वहाँ से चली जाती है। रूहानी का अंदर की तरफ आती है तो वो देखती है कि घर पे सुंदर कांड का पाठ हो रहा था और सुंदर कांड का पाठ होते समय जो उसकी मॉम होती है वो उसे बुलाती हैं और कहती हैं जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, पूजा में बैठना है तुम्हें। तो वो कहती है मम्मा ये किस टाइप का पूजा क्यों हो रही? तो कहती है
कि आज तुम्हारे पापा का बर्थडे है, और जब भी तुम्हारे पापा का बर्थडे होता है, तुम्हें पता है ना सुंदरकांड का पार्ट होता है। तो कहती है कि हाँ सुंदरकांड का पार्ट होता है। तो वो नॉर्मल होकर चली जाती है, तभी जाके बोलती है अच्छा सुंदरकांड का पार्ट है। और स्मृति कभी भी सुंदरकांड के पार्ट, उसे पूजा वगैरह ये सब पसंद नहीं है, जाहिर सी बात है। मैं भी भूल गई थी, इसलिए स्मृति नहीं आई, कोई बात नहीं। हाँ, उसे भगवान से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो ना मंदिर जाती है और मैं जब भी मंदिर जाती हूँ वो वहाँ पे हमेशा से मना कर देती है। आ जाएगी शाम तक। हाँ चलो फिर, ऐसे कह के वो वहाँ पर नहा लेती है। नहाती है स्मृति, सॉफ्टी को आराम से नहा लेती है रूहानी का, और सॉफ्टी को बहुत टाइटली हक करती है। फिर इसके बाद वो जाकर सुंदरकांड के पार्ट में बैठती है। पापा का बर्थडे होता है इस बार। पापा के बर्थडे पर रूहानी का मिली हुई रहती है, क्योंकि जो उसके पापा रहते हैं वो बाहर गए रहते हैं, बहुत टाइम के बाद आए रहते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ के जो पंडित होते हैं, पंडित लोग ना सबको हाथ में एक धागा बांध रहे रहते हैं। तो जब ये धागा रूहानिका के पास आता है, तो रूहानिका कभी भी कोई धागा नहीं बंधवाती थी, उसे पसंद नहीं था। तो तभी वो पंडित बोलता है क्या हुआ बेटा, आप धागा क्यों नहीं बंधा रहे हो? तो रूहानिका बोलती मुझे नहीं है पसंद पंडित जी, हाँ बस आपका आशीर्वाद रहे यही चाहिए। तो कहते हैं नहीं, तुम धागा बांध लो। ये धागा तुम्हें आगे जाके बहुत अच्छी तरक्की देगा, तुम्हारे जैसे नेक इंसान के लिए तो ये यही धागा तो बंधा हुआ है, और ये तो हनुमान जी का धागा है, तो ये तो तुम्हें हमेशा से ही अच्छा रखेगा। तो पर ये सुनकर उसकी वो रोक नहीं पाती है खुद को, या वो मना नहीं कर पाती है, इसलिए वो धागा बांध लेती है। जैसे ही वो धागा बांधती है तो वो थोड़ा अलग सा फील करने लगती है, और फील करके वो चुप हो जाती है। फिर रात को डिनर होता है वगैरह। रात को डिनर होने के बाद वो दूध लेकर जाती है अपनी सॉफ्टी के लिए। फिर वो रात को बहुत स्मृति का वेट करती है, स्मृति आती ही नहीं है। स्मृति क्यों नहीं आ पाती, क्या वजह रहती है, इसके बारे में रूहानिका को कुछ भी नहीं पता है। पूरी रात उसकी इसी तड़प में बीत जाती है। वो मन ही मन में बहुत बार बोलती है कि स्मृति आओ आओ, पर स्मृति का कोई अता पता नहीं रहता है। नेक्स्ट डे जब रूहानिका जाती है स्कूल, तो वो बहुत अपसेट रहती है। तभी उसको परी बोलती है क्या हो गया तू इतनी अपसेट है? वो बोलती है यार, कल स्मृति मेरे साथ आई आराम से, और पूरे टाइम मेरे साथ रही, और जब कल रात को स्मृति मुझसे मिलने ही नहीं आई। तो वो कहती है अच्छा ऐसा क्या? तो कहती है कि हाँ। तो कहती है अरे तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है यार, उसको भी घर पे काम होगा, अभी देख तेरी फैमिली है तो स्मृति की भी तो फैमिली होगी ना, और हो सकता है वो इस वजह से नहीं आई हो, उतना टेंशन मत ले, आज मिल लेगी। या फिर घर पे कुछ इशू हो गया होगा, क्योंकि वो तेरे साथ 2 दिन गायब थी, तो उसकी भी फैमिली तो उससे पूछ सकती है ना 100 सवाल। तो रूहानिका बोलती हाँ यार, ये तो मैंने सोचा भी नहीं, और स्मृति ने कभी अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताया नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है चीज़ें होंगी कुछ इस तरीके से। तो कहती है हाँ, तो तू इतना टेंशन मत ले, चल पढ़ाई पे फोकस करते हैं। फिर यहाँ पर वो अपनी पढ़ाई पे लग जाते, स्कूल जाती, पर स्कूल जाने के बाद शाम का टाइम होता है। फिर रूहानिका बहुत वेट करती है स्मृति का, पर स्मृति उस दिन भी नहीं आती, रात रात भर वेट करती रह जाती है। उसे नींद नहीं आती, 12 से 1 बज जाते हैं, 1 से 2 बज जाते हैं, वो नहीं सो पाती है। मॉर्निंग का भी टाइम होता है, वो नहीं आती है। ऐसे करके 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। जब 3 दिन बीत जाते हैं तो अब रूहानिका की तो तड़प जो थी किसी के लिए, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, और अब उसको रोना आने लगता है। तो एक दिन वो जब स्कूल जाती है तो वो लंच टाइम पे रोने लगती है। तभी परी उसके पास आकर बोलती है क्या हुआ है तुझे, तू रो क्यों रही है, तू पागल है क्या, तू रो क्यों रही है, क्या हो गया? तो कहती है यार, दिल्ली के बाद से ना स्मृति मुझसे मिली नहीं है, और मैं स्मृति को ऐसे दूर नहीं रह पा सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उसके बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा, प्लीज़ कुछ कर परी, मैं तेरे तेरे पास हाथ जोड़ती हूँ, तू कुछ भी कर, प्लीज़ स्मृति को लेकर आ, प्लीज़ प्लीज़ परी, प्लीज़ कुछ कर ना। तभी ये सारी बात सुनकर स्मृति को भी थोड़ा अजीब सा फील होता है।
सॉरी, परी को भी थोड़ा अजीब सा फील होता है और वो हक करते हुए बोलती है रूहानी का रो मत। अ, मैं भी थोड़ा शॉक्ड हूँ कि स्मृति क्यों नहीं आ रही है, बट हम पता करेंगे। ठीक है, तो तुझे कुछ पता है कि वो कहाँ रहती है, क्या रहती है? तो स्मृति कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता है वो कहाँ रहती है, क्या रहती है। ओके फाइन। तेरे पास उसकी कोई फोटो है? तो कहती है यार फोटो, फोटो, हाँ हाँ, हम लोग जब दिल्ली में गए थे तो मैंने उसके साथ बहुत सारी फोटोज क्लिक करी थी। तो कहती यस एग्जैक्टली, तू फोटोज लेकर आ, फिर हम उसे ना नेट पे ढूंढेंगे, क्योंकि नेट पे तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली मिली जाती है। तू टेंशन मत कर, हम ढूंढ लेंगे उसे नेट के थ्रू। और मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो काफ़ी अच्छा है, मींस लाइक रिसर्च करने में और सर्फिंग करने में। तू बस फ़ोटो लेकर आ। तो कहती है मोबाइल तो घर पे रखा हुआ है, तू मेरे साथ घर चल, घर पे अपन चलते। तो कहती ओके ओके चल, मैं घर चलती हूँ। फिर यहाँ से स्कूल जब ख़त्म होता है तो ये दोनों भागते हुए जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तो वहाँ पर जो परी रहती है वो मोबाइल चेक कर रही रहती है। मोबाइल चेक करते टाइम वो जो चीज़ें देखती है वो देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। परी तो एक टाइम के लिए फ्रीज हो जाती है जब वो मोबाइल में वो सारी चीज़ें देखती है। बहुत टाइम तक वो सिर्फ रूहानिका को देख रही रहती है और मोबाइल को देख रही रहती है। रूहानिका को देखती है फिर मोबाइल को देखती है, दोनों को वो घूरे जा रही थी। तभी रूहानिका बोलती क्या हो गया? तो वो कहती है स्मृति। तो कहती हाँ, स्मृति काफ़ी ब्यूटीफुल है ना, देखना कितनी सुंदर है मेरी स्मृति। और मैं मैं क्या बोलूँ, कितनी कितनी सुंदर है ना, पर पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे उसके साथ तभी परी कहती हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ अच्छा सुन, मुझे ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो कहती अरे तूने मुझे बोला था कि तू मदद करेगी। तो कहती है हाँ हाँ, मैं पक्का मदद करूँगी, मैं हमेशा से मदद करूँगी। ऐसा नहीं है, बस मैं आती हूँ। अच्छा सुन, अ, अ, ये पिक्स को डिलीट मत करना, ठीक है? ये पिक्स से ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे ना कि स्मृति कौन है, क्या है। अ, हाँ, और चीज़ें हम बहुत जल्दी फाइंड आउट करेंगे। डोंट वरी, तू तू रोना नहीं बिल्कुल भी, हाँ। अच्छा मुझे ज़रूरी काम है, मैं जाती हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे बोलकर जो परी होती है वो बहुत शॉक्ड हो जाती है और ये बोलकर वो निकल जाती है। अब फ्रेंड्स, ऐसा क्या उसने मोबाइल में देखा था और ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से परी इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और परी के मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकलते। आखिर स्मृति है कौन और आखिर स्मृति का सच क्या है? ये सब जानने के लिए आप भी सोच रहे होंगे, और अगर आप मेरे साथ ये सब जानना चाहते हैं तो जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। तो जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में, तब के लिए आप मुझसे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, like, share and subscribe.